न जाए। लेकिन क्या हुआ कि झारखंड को लूटा आंदोलनकारी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं डोमिसाइल का, जिन्होंने नारा दिया है कि हमारी पहचान 1932 का खतियान, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। तो ये जो लड़े 2002 में, हम किसी कारणवश इसी तरह से टूट गए थे, फूट गए थे, जातियों में, संप्रदायों में, लिंग में, धर्म में, व्यक्तिवाद में बट गए थे और लड़ाई वहां जाके विफल हुई कि फिर हम लोग को 2022 में यानी 20 साल बाद फिर लड़ना पड़ रहा है। और मोतीलाल महतो आज लिख के जाता है कि अगर ये लड़ाई हम लोग यहाँ नहीं जीत पाए तो फिर 20 साल बाद हमारा बच्चा लड़ेगा, हम लिख के दे रहे हैं। इसलिए आइए साथियों, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, आइए हमारे साथ लड़िए, डट के लड़िए। और कुछ लोग कहेंगे कि लड़का लोग राजनीति करने आया, तो खुले तौर पर कहते हैं हाँ हम राजनीति करने आए हैं। क्योंकि कुंवर नारायण ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर सड़क सूना हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाता है। हम लोगों ने 2 साल के दौरान सड़क को सूना नहीं पड़ने दिया, लाखों की भीड़ उतार दी सड़कों पर, सड़क को सूना नहीं पड़ने दिया। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जब तक आप लोग सदन नहीं जाएंगे तब तक आप लोग कानून नहीं बना सकते, तब तक नियम बना नहीं सकता, तब तक सुरक्षा कवच नहीं बना सकते। इसलिए आपको सदन में जाना पड़ेगा। और कहता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है, क्यों ना लोकसभा का चुनाव लड़े? जब हमारे यहाँ 28,000 कंपनियां हैं, 28,000 की कंपनियां सारा सेंट्रल सरकार नियम बनाती है, तो हमारा लोग अगर वहां नहीं जाएंगे, उस सदन में नहीं जाएंगे, तो हमारी बातों को कौन रखेगा? केवल हम कोयला का धुआं पीने के लिए नहीं है, केवल हम पानी का प्रदूषण झेलने के लिए नहीं है, केवल अपना गुर्दा, अपना फेफड़ा बर्बाद करने के लिए नहीं है। हमारे लिए कानून बनाना पड़ेगा। कानून ऐसा हो जिसमें 100 को उसमें 90 को नौकरी हमारे हाथों में होना चाहिए। सी और डी की नौकरी उसमें 90% हमारे बच्चों को, ऑफिसर की नौकरी उसमें 75% हमारे को, प्राइवेट की नौकरियां उसमें 75 को हमारे को। ऐसा नियम बनेगा तभी हमारा झारखंड सकुशल होगा। नहीं तो आज झारखंड का पलायन का दर्द इतना बड़ा है कि हमारी बेरोजगारी दर 12 से बढ़कर 18% हो गया। 18% यानी 3.5 करोड़ की आबादी को अगर निकालते हैं तो 60 लाख लोग बेरोजगार हैं। अगर उसमें युवा पीढ़ी को निकालते हैं तो 40 लाख। चलिए 40 लाख को पिछोड़ देते हैं, झारखंड सरकार के ही डाटा को लेते हैं। जब उसने कहा था कि हम 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया। रजिस्ट्रेशन में क्या हुआ? जब रजिस्ट्रेशन करवाया गया उसमें 9,95,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इतना बेरोजगारी है, 10 लाख हमारे जो युवा पीढ़ी है वो बेरोजगार हैं। ये दर्द कब दूर होगा? ये 30 कब दर्द दूर होगा? जब हम लोग विधानसभा और लोकसभा में घुस के अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कानून बनाएंगे। इसलिए 2019 का चुनाव देखें, आपने जेएमएम को देखा, बीजेपी को देखा, सबको देख लिया, बारी बारी से आंसू कांग्रेस सबको देख लिया, लेकिन किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। अब भी जो वोट करने जाइएगा, अपने बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के आंखों में देख के जाइएगा और वोट उसको कीजिएगा जो आपके लिए नीति बना सकता है, जो आपके लिए नियम बना सकता है, जो आपके कानून का बात करता है, जो आपके हक अधिकार की बात करता है, उसको चुन के भेजिएगा। और गिरिडीह लोकसभा से हो सकता है कि जेबी कैसे आएगा, तो आप लोग पीछे मत हटिएगा, ये आपके आने वाली पीढ़ी का सवाल है। इतनी बात कहते हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जोहार, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। तो अपन बात के बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ रख ली। अच्छा, जितना भी तोनी चाचा चाची आयल हा, जे भी यहाँ बात करता वो बात का तोनी सुनभा ने, बिल्कुल घरे जाके भूला नहीं जिया कि आयल हले जयराम महतो, आयल हले मोतीलाल महतो, आयल हले रिजवान क्रांतिकारी, आयल हले आयल हले मुनिसब राजा की बोल रहे हमनी के कौन हो पता ना। लेकिन बात है भविष्य के, ये बाल बच्चा जो हमने आगे बैठल होने गिदर गिला के भविष्य के बात मांगे। तो अब मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा झारखंड के बहुत ही अपने क्षेत्र में एक लड़ाई लड़ने के दौरान बहुत ही केसों का झेलना पड़ा। हमारे इस मंच पर विराजमान श्रीमान दीपक महतो जी महासचिव, आप मंच पर आएंगे और अपने बातों को रखेंगे। दीपक महतो जी। आदरणीय आज के इस सभा के अध्यक्ष महोदय, संचालनकर्ता और हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी, वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी, रिजवान क्रांति जी और विभिन्न पदों में हमारे संगठन से जुड़े और दूर दराज से आए हुए हमारे क्रांतिकारी माताएं, भाई बहन, मेरे छोटे, सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार करता हूं। आज बहुत
खुशी की बात है कि आज हम लोग झारखंड अलग राज्य जिस उद्देश्य से किए थे उसकी प्राप्ति अभी भी नहीं हुआ है। झारखंड जब हम लोग लड़ रहे थे तब झारखंड में वैसी स्थिति नहीं थी। सभी जगह हम लोग जब अलग राज्य के लिए निकलते थे तो हम लोगों को उग्रवादी नक्सलवादी बोला जाता था। और आज जिस जगह पे हम खड़ा हैं यहाँ भी गिरिडीह एक ऐसा क्षेत्र है जिसको प्रशासन द्वारा बोला जाता है कि यह नक्सल क्षेत्र है। हाँ भाई, नक्सल क्षेत्र है इसलिए है कि आपने रोजगार नहीं दिया। आपने यहाँ के किसानों को रोजगार करने के लिए व्यवस्था नहीं है आपके पास किसी चीज का। यहाँ के जो बच्चे हैं